हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर के आए जो कि है समंकों की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। यानी जो समंक होते हैं जिनके आधार पे गणनाएं होती हैं, जिनके द्वारा नई नई खोजें होती हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इस चैप्टर को सीख लेने के बाद कई चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आगे के जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर आ रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको व्यावसायिक सांख्यिकी, जिसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। केवल सांख्यिकी के नाम से अगर सब्जेक्ट है तब भी ये वीडियो आपके पास होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने जितनी यहां पर हेडिंग्स दी हैं आप खुद अपनी बुक्स को ओपन करके देख लीजिएगा। हमारे चैनल के बराबर एक सरल लैंग्वेज में आपके लिए पूरी जो पढ़ाई है किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। और जितनी हेडिंग्स हमारे यहाँ दी जाती हैं उतनी भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अगर ये दोनों चीजें आपको कहीं से मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि आप किसी अच्छी जगह पर और देख रहे हैं। ओके, तो आइए हम भी आपके लिए बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। जब भी आपके एग्जाम में अगर ये आता है क्वेश्चन, तो वहां पर समंकों की विशेषताएं आप हेडिंग डालेंगे और देखो दूसरे की कॉपी से थोड़ा सा अपनी कॉपी को चेक करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो हमारे लिए नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके सामने हम प्रस्तुत नहीं होते हैं, बल्कि हमारी जो कॉपी है वो हमारे लिए प्रेजेंट करती है। तो आपके लिए जितना जो कुछ भी आ रहा है वो बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट करिएगा, जिससे कि आपकी जो मार्किंग है बहुत हाई आए। और हम तो ये दुआ करते हैं कि आपके जो नंबर हैं हमेशा हमेशा डिक्टेशन वाले आए, यानी 80 से कम किसी भी सब्जेक्ट में ना आए। और उसके लिए आप तैयार रहिएगा और जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूं उस तरह से पढ़ाई कीजिएगा, 100% आएंगे। अब यहां पर समंकों की विशेषताएं आपने ऊपर डाला, या जो भी आंसर आपके लिए ऊपर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 5 का आंसर, जो भी आ रहा है, इसके बाद सिंगल लाइन में इस तरह से लिखने का प्रयास किया करो कि किसी तत्व, जैसे समंक है, समंक की विशेषताएं पूछ रहा है, समंक का अर्थ नहीं पूछ रहा है, तो सिंगल लाइन में हम समंक के लिए यहां पर छोटा सा डिफाइन कर देंगे, जिससे कॉपी चेक करने वाले के माइंड में एक बात आएगी कि ये बच्चा विशेषताएं ही नहीं समंक को भी बहुत अच्छे से जानता है। जो कहते नहीं गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना। देखो यहां पर मैंने लिखा किसी तथ्य या घटना की जानकारी देने वाले अंक को समंक कहते हैं और समंकों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब यहां पर हम सीधे भी लिख सकते थे कि समंकों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यार ऐसा तो हर बच्चा करेगा, लेकिन आपको कुछ अलग करना है, ये करना है आपके लिए। ओके, अब आगे हेडिंग डालना चलोगे और इन हेडिंगों के बारे में 3-3, 4-4 लाइनें लिखोगे तो 1.5 पेज तो वैसे ही आपका कवर हो जाएगा। 14 हेडिंग्स मैंने यहां पर लिखी हैं, अगर 10 भी याद रह गई तो आपके पास में समझ लो अन्य बच्चों से बहुत ज्यादा मैटर होगा। तो आइए समझाते हैं। पहला है समंक संख्याओं का समूह होता है। देखो समंक हम कहते किसके लिए हैं? समंक कहते हैं किसी भी घटना या किसी भी तथ्य को संख्याओं में व्यक्त करने वाले अंक को हम समंक कहते हैं। जैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमारा जो बेटा है पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है या बहुत होशियार है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो? आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि वो हिंदी में तेज होगा, मैथ में तेज होगा, इंग्लिश में तेज होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे, वही व्यक्ति कहे कि हमारे बेटे के मैथ में 98 नंबर्स आते हैं 100 में, तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो तेज है क्या नहीं। क्यों? उसने एक अंक बता दिया, और वो अंक कितना प्रदर्शित कर रहा है आप समझते हो? 98। इसका मतलब है कि खुद ही अनुमान लगा लो कि बच्चा बहुत तेज है। और वहीं पर वो कहे कि नहीं 28, अपने आप नीचे आ गया। तो समंक का प्रभाव देखिए, समंक कुछ और नहीं है, किसी भी घटना का या किसी भी सूचना देने वाला अंक क्या कहलाता है? समंक कहलाता है। और समंक क्या होते हैं? संख्याओं का समूह होता है। अब इसमें मान लीजिएगा किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो 100 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक होंगे वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो कम से कम हमारे पास में 100 अंक होंगे, यानी 100 संख्याएं होंगी। तो इस तरह से वो संख्याओं का क्या हो जाते हैं? ग्रुप बनते हुए चले जाते हैं। दूसरा है समंक किसी घटना या तथ्य को अंकों में व्यक्त करते हैं। भाई ये क्या होता है अंकों में व्यक्त करना? घटना या तथ्य। तथ्य क्या होता है? घटना क्या होता है? घटना का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होना जिसकी सूचना हम दूसरे को देना चाह रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पर वैल्यूएबल है। तथ्य किसे कहते हैं? जिसको प्रकट किया जा सके, वो हमारा तथ्य कहलाता है। कहते नहीं अरे इस बात में तो कोई तथ्य ही नहीं है। तथ्य का मतलब है कि कोई आधार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। और तथ्य का मतलब यहां पर सीधे से लिया जाता है कि कोई ना कोई ऐसी सूचना जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम तथ्य कहते हैं। और समंक
समंक किसी घटना या सूचना को समझ लीजिएगा अंकों में व्यक्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं कि कोई एक जगह है, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सर्वे करने जाता तो वो दो बातें कह सकता है, अरे भाई वहां बहुत लोग इकट्ठे थे, ठीक है। दूसरा ये कह सकता है कि वहां पर लगभग में 500 लोग इकट्ठे थे। तो यहां पर बात आती है कि 500 लोग इकट्ठे थे और बहुत लोग इकट्ठे थे, तो इसमें दोनों में क्या है, सबसे ज्यादा क्लियर किधर हो रहा है, 500 वाली संख्या। जैसे सांख्यिकी में एक और एग्जाम्पल बहुत आसानी से दिया जाता है, और वो है कि एक बारात थी और उस बारात में काफी लोग गए थे। अब ये बात हो जाती है कि बारात थी, काफी लोग गए थे, बारात में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन पता चला कि एक बारात थी और उसमें काफी लोग गए, 50-60 लोग थे, और एक बारात गई थी जिसमें काफी लोग थे, लगभग में 1000 लोग थे। तो दोनों में देखिए काफी शब्द आ रहा है, अरे कहीं पर भी यूज कर सकते हो यार, लेकिन संख्याओं से जो चीज व्यक्त हो रही उसका इंप्रेशन ही अलग पड़ रहा है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि समंक किसी घटना या तथ्य को अंकों में व्यक्त करते हैं। अगला है समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसा अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, यही हेडिंग वहां पर फिट हो जाएगी। अनेक कारणों से मतलब होता है कि कई कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं, समय परिवर्तन हो जाए, स्थान बदल जाए। जैसे नदी के किनारे जितनी भी रेत है, सब की सब क्या है, रेत है, लेकिन वही रेत जब हमारे मकानों में लगने आ जाती है तो साहब कुंटल के हिसाब से मिलती है, और उस रेत का वहां पर कोई मूल्य नहीं नदी के किनारे, लेकिन हमारे घर पे आ रही तो बताते हैं कि भाई कुंटल के हिसाब से आया है, ये 100 रुपए कुंटल है या 150 रुपए कुंटल है। तो वो क्या, संख्याओं में यहां करके चीज बदल रही। तो अनेक कारणों से जो समंक है वो क्या होते हैं, प्रभावित भी होते हैं, ठीक है। यानी वहां पर नदी किनारे 4 कुंटल का कोई दाम नहीं, यहां पर आ गया, बढ़ गया। और समय परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, जरूरत के आधार पर सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये पेन है, इस पेन की कीमत अगर मार्केट में 30 रुपए है, लेकिन हम अगर बात करें कि भाई कितने का पेन है, तो आप बताओगे 30 रुपए, यानी इसका समंक बना 30 रुपए। हम पेपर देने जा रहे हैं, हमारे पास 50 का नोट है, हम दुकान वाले से कहते हैं भाई पेन दे दीजिए, वो कहता लो। हम कहते हैं कि भाई 50 का नोट है, वो कहता खुले हुए नहीं, खुले करा के लाओ। आप क्या कहोगे, भैया 50 भी रख ले, बस ये पेन दे दे। क्या है, प्रभावित हो गया संबंध। यानी जो चीज हम 30 रुपए की है उसको 50 में भी ले सकते हैं, क्यों, हमारी आवश्यकता है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है कि समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। अब ऐसे जो घटनाएं होती हैं वो कई रीजंस होते हैं जो उस पर जो है इफेक्ट डालते हैं। समंक की बनावट संख्यात्मक होती है, ये तो समझाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छी विशेषता है कि समंक को हमेशा संख्याओं में ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है, संख्या जरूर साथ में होगी। अगला है, समंक सभी सूचनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये समस्त सूचनाएं क्या होती हैं जिनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनको समंक व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आपके क्षेत्र में कोई ऑफिसर आया है, बहुत ईमानदार है, बताओ कितने ग्राम ईमानदार है, कितने किलो ईमानदार है, संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। ओके, जैसे आपके अंदर योग्यता है तो हाँ हम जानते हैं कि आप टैलेंटेड हो, ओके, लेकिन उस योग्यता को कोई भी समंक क्लियर नहीं कर सकता कि तुम्हारे अंदर वास्तविक कितनी योग्यता है, 10 योग्यता है, 20 योग्यता है, 30 योग्यता है। और जबकि साइकोलॉजिकल दृष्टि से मापना भी शुरू किया, आईक्यू को मापना शुरू किया, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं, इसका पूरा नाम है आईक्यू। तो आईक्यू लेवल चेक करते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं पता है, एक मापने का पूरा तरीका समझते हैं और तरीका बनाते हैं, और उसमें कुछ प्रश्नों को रखते हैं, और इसके बाद में बुद्धि लब्धि को नापते हैं, आईक्यू लेवल को नापते हैं, और कहते हैं नहीं इस बच्चे में तो 110 से 120 है। अरे यार ये एग्जैक्ट बताओ ना कि 110 है, 115 है, 116 है, 117 है, 120 है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेटा कभी नहीं मापी जा सकती हैं। तो समंक हर सूचना को व्यक्त नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको अनुमान के आधार पर सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, उनको व्यक्त नहीं कर सकते। अगला है, समंक विषय सामग्री को आसान बना देते हैं। आसान बनाते हैं या बना देते हैं, इसका मतलब यहां पर है विषय सामग्री क्या होती है, जिस पर हम कोई घटना घटित हुई है उस पर अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं, उसके बारे में पूरी एक सीरीज बना रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने भी बातें होंगी वो सब उसकी विषय सामग्री कहलाएंगे। अब समंक विषय सामग्री को आसान बना देते हैं। अब बाहरी व्यक्ति है, केवल अगर प्रश्न पूछता रहे, लेकिन क्या हुआ कि वो कहे हाँ अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, हाँ बहुत खराब है ये, तो अच्छा है, खराब है, हाँ है, नहीं है, इनसे किसी चीज का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम उसी चीज को संख्याओं में व्यक्त कर दें कि भाई बताओ इससे तुम्हें कितनी % संतुष्टि मिलती है, तो आप कहो कि नहीं 50-50 का मतलब है कि हमें आधी संतुष्टि है, मतलब ना अच्छा है ना खराब है, इसका मतलब 50-50 है। तो अगर यही चीज हम कहें कि 50%
तो ये एकदम संख्या में व्यक्त हो गया, तो आसान बन जाता है समझना। ठीक है, अगला है समंक सांख्यिकी का आधार है। भाई सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का अगर बेस है तो समंक है। सांख्यिकी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब समंकों के आधार पे ही हो रहा है। सांख्यिकी जितनी भी क्रियाकलाप कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, जिसके द्वारा जो भी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, जितनी भी गणनाएं हो रही हैं, जितना भी इनोवेशन हो रहा है, वो सब अंकों के आधार पे ही हो रहा है, यानी समंकों के आधार पे हो रहा है। अगला है समंकों का संकलन गणना या अनुमान के द्वारा होता है। हम तो खुद ही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि समंकों को जो इकट्ठा किया जाता है या तो गिनकर के इकट्ठा किया जाता है, जैसे एक बारात थी उसमें कितने लोग थे, फिर से एग्जाम्पल वही आ जाता है भैया, या तो अनुमान लगा लो या उनको काउंट कर लो, दोनों के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा, समंक मिल जाएगा। समंक उद्देश्य आधारित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो उद्देश्य पर आधारित होते हैं कि हमारा मेन मकसद क्या है। जैसे किसी क्षेत्र की अगर हम गरीबी को मापना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आय के साधनों को मापेंगे कि भैया कितने इतने पास भूमि है, कितने उत्पादन के साधन है, कितने इसके पास में मतलब धन है और कितनी इसके पास में संपत्तियां हैं, तो सब चीज़ें उद्देश्य पर आधारित चलती हैं। वहीं पर किसी की अगर हम योग्यता को मापने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसकी भाई हिंदी में कितना इसको आता है, इंग्लिश में कितना आता है, कॉमर्स में कितना आता है, मैथ में कितना आता है, इस तरह से नापेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बेस पे समंकों को आधारित किया जाता है। नेक्स्ट है समंक उपयोगकर्ता की योग्यता अनुसार परिणाम देते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने के लिए भी है। देखो सारी खोजें हैं वैज्ञानिक ही क्यों करते हैं, हम आप क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास में क्या है, योग्यता है, और वो समंकों का यूज करते हैं और समंकों का यूज करके ही क्या है कि वो परिणाम बता देते हैं। आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो अगर उसमें एक हल्का सा कहीं से बंदा भी आता है, आपको ये तो पता चल जाता है ये स्टोन है, और ये स्टोन है या पथरी है, अल्ट्रासाउंड में पता चला ये भी आ गई कि यहाँ स्टोन है, ठीक है, लेकिन ये पता तो डॉक्टर ही बताता है कि ये स्टोन कितनी साइज की है। साइज हम आप पता नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं, लो आ तो रहा है उसमें, लेकिन हम लोग इसलिए पता नहीं कर पाते हैं कि समंक उपयोगकर्ता की योग्यता अनुसार परिणाम देते हैं। वो उनके लिए अनुभव है, उनके पास में योग्यता है, वो ये तो देख के बता देंगे कि हाँ भाई स्टोन है, ये आपको भी बता देंगे देखो एक ये है, एक ये, एक ये, कितनी बड़ी है, क्या है उसका साइज, ये सब अंकों में जब वो बताएंगे कि भाई 5 mm है, 6 mm है, 7 mm है, तो ये किसके योग्यता पर आधारित करता है। नेक्स्ट है समंक व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किए जाते हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है उनको सेट किया जाता है, यानी व्यवस्थित का मतलब है कि जब हम कॉमर्स की बात करेंगे तो सारे कॉमर्स वाले होना चाहिए समंक वहां पर, मैथ की बात करेंगे तो मैथ्स वाले होना चाहिए, अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो अदर सब्जेक्ट के होना चाहिए। समंक सजातीय होने पर परिणाम बताते हैं, और ये भी यही एग्जाम्पल के थ्रू जाएगा। सजातीय होने पर परिणाम बताते का मतलब है कि जिस कक्षा की बात कर रहा है तो सारे बच्चे एक ही कक्षा के होना चाहिए, तभी ये निकाल पाओगे कौन इंटेलिजेंट है कौन कम इंटेलिजेंट है, ठीक है, वरना नहीं निकाल पाओगे। तो सजातीय होने का मतलब है कि एक से हो, ऐसा ना हो कि कुछ समंक हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं, कुछ समंक सीधे संख्याओं में दिए हुए हैं, तो भैया परसेंटेज वाले को पहले संख्याओं में व्यक्त करना होगा, या कुछ समंक ऐसे हैं जो भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। समंकों के लिए क्या होना जरूरी है, सजातीय होना जरूरी है, तभी वो सही सही परिणाम बताएंगे। समंक परस्पर तुलनीय होते हैं। परस्पर तुलनीय का मतलब है एक दूसरे से कंपेयर कर देना, तुलना करना। तो ये तो बहुत देर से हम ये आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी अगर मान लीजिएगा एग्जाम्पल क्लास का ही ले लो, किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में हम खोज करना चाहते हैं कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या करेंगे, जितने उनके मार्क्स आए हुए हैं उन मार्क्स के आधार पे जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? अब आप कहोगे वो ही इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो सकता है उसका प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो, और जो दूसरा बच्चा है सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हो उसको ज्यादा रहा हो। अगर आप डिस्क्रिप्टिव कराओगे तो जिसको प्रेजेंट करना आ रहा है वो आगे निकल जाएगा, लेकिन वहीं पर अल्टरनेटिव कराओगे, वो वैकल्पिक कराओगे तो वो जिसके आगे, जिसके अंदर योग्यता ज्यादा है वो आगे निकल जाएगा। तो यहां पर थोड़ा समझना होगा, और ये क्या समझना होगा कि समंक जो होते हैं वो परस्पर तुलनीय होते हैं, यानी इनसे एक दूसरे की कंपेयर की जा सकती है, और कंपेयर कई पॉइंटों से की जाती है, कई बिंदुओं से की जाती है। जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ने एक दिन भी नहीं गया, अनपढ़ लोग हैं, क्या उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, उनके अंदर योग्यता नहीं होती है? मैं तो कहता हूँ इतने इतने योग्य देखे हैं हमने कि शायद पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके सामने फेल है। तो यह समझने का बात है कि जरूरी नहीं है कि हम कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति कहेगा नहीं हम हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट हैं, बीकॉम है,
तभी हम उसको योग्य मानेंगे। क्या है, परस्पर तुलनीय होते हैं। परस्पर का मतलब है तुलना की जा सकती है कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखने पढ़ने में आगे है तो अनपढ़ व्यक्ति बात करने में आगे हो सकता है, योग्यता में आगे हो सकता है, अनुभव में आगे हो सकता है। नेक्स्ट है समंक अनुसंधान का आधार होते हैं। अनुसंधान कहते हैं खोज के लिए। तो आप जानते हो खोज किस पर आधारित है, अब वो समंकों पर ही आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूरी हमने 14 यहाँ पर हेडिंग्स आपके लिए बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक का बटन तुम्हारे बराबर में है, इस डिसलाइक को दबा दो। और एक बार हम और रिपीट कर देते हैं जिससे कोई हेडिंग अगर कहीं पर छूट रही होगी तो आपके समझ में आ जाएगी। समंकों की जानकारी देने वाले अंक को या किसी घटना की जानकारी देने वाले अंक को हम क्या कहते हैं, समंक कहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ, किसी तथ्य या घटना की जानकारी देने वाले अंक को समंक कहते हैं। समंकों की निम्नलिखित विशेषताएं। समंक संख्याओं के समूह होते हैं, किसी घटना या तथ्य के अंकों में व्यक्त करते हैं। समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। समंक की बनावट संख्यात्मक होती है। समंक सभी सूचनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। समंक विषय सामग्री को आसान बनाते हैं। समंक सांख्यिकी का आधार है। समंकों का संकलन गणना या अनुमान द्वारा होता है। समंक उद्देश्य पर आधारित होते हैं। समंक उपयोगकर्ता की योग्यता अनुसार परिणाम देते हैं। समंक व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किए जाते हैं। समंक सजातीय होने पर परिणाम बताते हैं। समंक परस्पर तुलनीय होते हैं और समंक अनुसंधान का आधार होते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आप सारे जो आपके क्लासेस हैं मिलते रहेंगे हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।